मार को उठा ले गए। जी भैया। और ये क्या कहते हैं, गोली सटाके मारी क्या थी? भैया ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन सटाके ही जैसे लग रहा हमारा है। चेहरा बहुत बेबस है भैया, कुछ देखने लायक नहीं भैया, बहुत बेबस चेहरा है, बुरी तरीके से मार रखा है। और भैया यहाँ पे 2 प्लाटून पीएससी एंड बहुत सारे लोगों को लेकर जबरदस्ती फोर्सफुली ये लोग जो है क्रीमेशन कराना चाहते हैं। यूपी के सुल्तानपुर में हुई डकैती और उस डकैती के बाद पुलिस की कार्रवाई, एसटीएफ के एनकाउंटर और मंगेश के मारे जाने को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। वहीं एक के बाद एक नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। दरअसल डकैती के आरोप में कथित तौर पर मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, एसटीएफ ने ये एनकाउंटर हुआ, लेकिन पूरे प्रदेश में ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के यूपी की सियासत इतनी गर्म हो चुकी है कि अब अखिलेश यादव बाकायदा किसी भी दिन जौनपुर जाकर के उस पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के अलावा राहुल गांधी तक इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे चुके हैं। वहीं प्रदेश की सरकार और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर सफाई दे चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि अगर अपराधियों का एनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इस मामले में खूब बयानबाजी हो रही। इसी बीच में इस कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर के एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग अखिलेश यादव को फोन में कथित तौर पर घटना की जानकारी दे रहे हैं। इस जानकारी के दौरान ही लोग ये भी कह रहे हैं कि मंगेश का जबरन यहाँ पर पुलिस अंतिम संस्कार रात में ही कराना चाहती है। आखिर रात में ही मंगेश यादव को जलाने की तैयारी क्यों थी, ये बात भी अखिलेश यादव को बताई गई। अखिलेश यादव ने उधर से कुछ बातें कही। हालांकि ये वीडियो अधूरा है और वायरल हो रहा है, लेकिन इस बात को लेकर के पीड़ित परिवार ने ये कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जब शव दिया गया तो पुलिस की तरफ से ये दबाव बनाया गया कि तत्काल इसका यहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जौनपुर ले जाकर के इसको क्या करेंगे। जिसके बाद पिता ने इस पर यह कहा कि अखिलेश यादव से जब बात कराई गई तब इस पूरे मामले में शव उनको सौंपा गया। मंगेश के पिता ने कहा कि अगर अखिलेश यादव का फ़ोन नहीं आता तो वो हमें बॉडी नहीं देते, वहीं ख़त्म करने के लिए वो कह रहे थे। आज भी हमारे गांव आसपास के लोग हमारे सपोर्ट में हैं क्योंकि हमारा लड़का गलत नहीं था, घर से गलत उठाया था पुलिस ने, इसीलिए सब हमारे लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। सीबीआई जांच हो जाएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन चोर है कौन नहीं। मंगेश यादव के परिवार का ये भी आरोप है कि उनके बेटे को 2 दिन पहले पुलिस ने पूछताछ के बहाने रात के 2 बजे ले गई और उसके बाद उसका सुल्तानपुर ले जाकर के एनकाउंटर कर दिया गया। परिवार का ये भी कहना है कि जब पुलिस उनके घर से ले जा रही थी तो फिर उन्होंने तो ये कहा था कि वो जल्द ही उसे वापस छोड़ देंगे, सिर्फ उससे पूछताछ करनी है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो वार पलटवार देखा जा रहा है वो अपने चरम पे पहुंच चुका है। इससे पहले अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर के खूब सुनाया था। उन्होंने कहा था कि 2 दिन पहले जिसको उठाया गया, एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मार दी गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। अखिलेश ने आगे ये भी लिखा था कि लगता है सुल्तानपुर में डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क है, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर में पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर एक जान ले ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिससे क्षतिपूर्ति इसकी सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहेगा और जब तक लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन उस पीड़ित सर्राफ के बारे में कोई नहीं सोच रहा जिसको अभी तक सिर्फ 10% ही माल
बरामद हुआ है, जबकि उसके पास से करीब 1.5 करोड़ से ऊपर की लूट हुई थी, जिसमें 1.5 किलो के आसपास सोना और कई किलो चांदी, इसके अलावा नकदी भी ये लुटेरे लूट ले गए थे। लेकिन माल के रूप में सिर्फ अभी तक 10% ही बरामद हुआ है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।